नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 व एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए हमारी इतिहास की श्रृंखला चल रही है, जिसमें अभी हम प्राचीन भारत के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और यह हमारा आज 5वां पार्ट है। प्रारंभ के 4 पार्टों में हम 100 प्रश्नों पर पूरे विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से 3 पार्ट हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थे और ये जो पार्ट, इसके अलावा एक पार्ट हमारा वैदिक सभ्यता से आ चुका है और वैदिक सभ्यता का ही आज हमारा दूसरा पार्ट है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 101 से लेकर के 125 तक पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। एसएससी के अलावा जितनी भी तरीके के वनडे एग्जाम भारत में कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें इतिहास आता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो वीडियो है ये रामबाण साबित होने वाली हैं। तो कृपया इनको देखिए, इनका रिवीजन कीजिए, आपका जीके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इतिहास में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। चलिए मैं आज का सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले वही मेरा नम्र निवेदन कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसे शेयर कीजिएगा। और आपको क्या करना है, नीचे घंटी का आइकन दिया होगा, बेल आइकन का बटन दिया होगा, उसे बजा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 6वां मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं दोस्तों, जिसमें से यदि पहले मंडल को हटा दिया जाए और 10वें मंडल को हटा दिया जाए, यानी कि 2 से लेकर के 9, ये सभी मंडलों की जो रचना है वह हुई है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में, जबकि जो पहला मंडल और 10वां मंडल है, इन दोनों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल में, यानी ऋग्वेद के जो नवीनतम मंडल हैं वे कौन कौन से हैं? पहला मंडल और 10वां मंडल। इसमें से ये जो 9वां मंडल है जिसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है, इस 9वें मंडल में कुल 114 मंत्र हैं और सभी मंत्र, बात हो रही है सभी मंत्र, यानी 114 के पूरे 114 मंत्र जो हैं वो सोम को समर्पित हैं। सोम, आजकल के छात्र इसका तात्पर्य मदिरा से निकाल लेते हैं, पर वास्तव में यह मदिरा नहीं थी, बल्कि यह एक स्वास्थ्यवर्धक पेय होता था जो जड़ी बूटियों से बनाया जाता था। और ऋग्वेद के 10 मंडलों में से जो 9वां मंडल है उसके सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। देखिए, यह पूछा जा चुका है कि सोम को समर्पित कौन सा मंडल है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि 9वें मंडल में कुल कितने मंत्र हैं, तो ध्यान रखिएगा 114 मंत्र हैं। चूंकि सभी मंत्र समर्पित हैं सोम को, इस वजह से पूर्णतः समर्पित कहा जाता है। पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 9वां मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? चर्चा हमने करी थी उपनिषदों पर कि उपनिषदों की रचना वैदिक काल में हुई है और ये जो वैदिक साहित्य होते हैं जिसमें हम वेद कैलकुलेट करते हैं, वेदों के अलावा ब्राह्मणों को गिनते हैं, ब्राह्मणों के साथ ही हमें अरण्यक को गिनते हैं और अरण्यकों के अलावा उपनिषदों को, यानी वैदिक साहित्य में ये 4 आते हैं, वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, अरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं। और इन उपनिषदों की जो रचना है वो सबसे अंत में हुई है, इसी वजह से इन्हें वेदांत कहते हैं। मैंने आपको बताया था प्रश्न इस तरीके का आ सकता है कि कौन सा वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, और उसमें से वेदांग और वेदांत दोनों ही दिए होंगे, तो वेदांत उपनिषदों को कहते हैं, जबकि वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो ये जो उपनिषद थे ये किस को समर्पित थे? सामाजिक व्यवस्था के विषय में चर्चा करते थे, दर्शन के विषय में चर्चा करते थे, विधि के विषय में चर्चा करते थे, या राज्य के? तो ध्यान रखिएगा उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र के ग्रंथ हैं, भारतीय दर्शन के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं उपनिषद। यदि बात करें उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है,
तो उपनिषदों की कुल संख्या होती है 108। उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, यानी माना जाता है कि इन उपनिषदों की जो रचना है वो गुरु के समीप बैठ करके की गई है, यानी गुरु और शिष्य के मध्य वार्तालाप हुआ है, जिससे ये दर्शन शास्त्र के ये ग्रंथ जन्म लिए हैं। तो उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। इसका तात्पर्य हो जाएगा गुरु के समीप बैठना। इनकी संख्या कितनी है? 108। इन्हें वेदांत के नाम से भी जाना जाता है और यह भारतीय दर्शन के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दर्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? सबसे पहले तो प्रश्न यही आ सकता है कि नचिकेता और यम का संवाद कहां से प्राप्त होता है? जैसे कि ऋग्वेद दे दिया जाए, वेद दे दिए जाएं, ब्राह्मण ग्रंथ दे दिए जाएं, अरण्यक दे दिए जाए या उपनिषद दे दिए जाएं, तो नचिकेता और यम का संवाद हमें उपनिषद से प्राप्त होता है। संवाद है, दर्शन की बारे में चर्चा की गई है तो उपनिषद से प्राप्त होता है। और उपनिषद में भी यदि पर्टिकुलर निषद पूछ लिया जाए आपसे तो वो हो जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद से हमें, और ये जो कठोपनिषद है ये यजुर्वेद की यम कृष्ण शाखा का उपनिषद है। हमने चर्चा करी थी यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती हैं, एक है कृष्ण शाखा और एक है शुक्ल शाखा। तो यजुर्वेद की कृष्ण शाखा का जो उपनिषद है वो कठोपनिषद कहलाता है, जिसमें नचिकेता और यम के मध्य संवाद हुआ है और यम ने आत्मा के अजर अमर होने की बात नचिकेता से कही है। नचिकेता को उन्होंने बताया है कि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, शाश्वत है, यानी सदैव रहने वाली है। इसका न कभी जन्म होता है न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। ये बस अपना रूप परिवर्तित कर लेती है, एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चली जाती है। यानी जो मृत्यु होती है वो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसी वजह से कहा जाता है कि सनातन धर्म आत्मा के अजर अमर होने में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो आत्मा के ये जो अजर अमर होने की बात है ये किस उपनिषद का हिस्सा है? ये कठोपनिषद का हिस्सा है। नचिकेता और यम के मध्य हुए संवाद से ये दर्शन निकल करके आया है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित है? विदेह, अश्वपति, कैकेय, जनक, पांचाल, प्रावाहन, जावाली या उपरोक्त सभी। देखिए एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके राजाओं के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए वैदिक काल में ऋषियों के अलावा राजाओं के और स्त्रियों के नामों की चर्चा मिलती है, ज्ञानी राजाओं की और ज्ञानी स्त्रियों के नामों की चर्चा मिलती है, जिसमें से राजा, कुछ राजा तो ऐसे होते थे जो ऋषियों से भी ज्यादा ज्ञानी होते थे, जिन्होंने ऋषियों को भी ज्ञान दिया है। ऐसे ही कुछ राजाओं के नाम आपके सामने दिए हैं और आपको बताना है कि क्या वे संबंधित राज्य से थे। विदेह के आगे अश्वपति दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। विदेह के राजा का नाम जनक था, विदेह राज जनक। माता सीता, भगवान राम की पत्नी माता सीता के पिता का नाम जनक था, जो कि विदेह के राजा थे। तो विदेह के राजा कौन हो जाएंगे? जनक। वहीं कैकेय के राजा हो जाएंगे अश्वपति, कैकेय के राजा। देखिए भगवान राम की एक माता का नाम कैकेयी था और कहा जाता है कि कैकेयी के जो भाई थे वह थे अश्वपति। तो कैकेय के राजा कौन हो जाएंगे? कैकेय के राजा अश्वपति, जबकि विदेह के राजा जनक, जबकि पांचाल के राजा प्रवाहन जावाली थे। यानी कि ये हमारा सुमेलित है। इसके अलावा एक नाम और याद रखिएगा, वो नाम है काशी नरेश अजात शत्रु का। तो ये आपको सुमेलित करने को आ सकता है। काशी के राजा अजात शत्रु थे, मैच दी फॉलोइंग में भी तो आ सकता है। विदेह के राजा जनक थे, कैकेय के राजा अश्वपति, वहीं पांचाल के राजा थे प्रवाहन जावाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी निम्न में से कौन सी है? देखिए वैदिक काल में कई नदियों का हमें वर्णन मिलता है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं सिंधु, एक नदी है सरस्वती, इसके अलावा कुभा, कुर्म और सुवालू। ये नदियां आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अस्किनी, एक नाम आपको मिलता है शतुद्री का,
और एक नाम मिलता है आपको परुष्णी का, और एक नाम मिलता है आपको विपाशा का। ये सभी नाम आपको पता होने चाहिए। विपाशा जिसका वर्तमान नाम व्यास है, परुष्णी जिसका वर्तमान नाम रावी है, शतुद्री जिसका वर्तमान नाम सतलुज है, और वहीं अस्किनी जिसका वर्तमान नाम चिनाब है। सिंधु ये सर्वाधिक वर्णित नदी है ऋग्वेद की। सर्वाधिक वर्णित और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी यदि आपसे पूछ ली जाए तो वह सिंधु हो जाएगी। वहीं यदि आपसे सबसे पवित्र नदी का नाम पूछ लिया जाए, सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाती है सरस्वती। सर्वाधिक पवित्र नदी वो हो जाती है सरस्वती, और सरस्वती को ही नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा कहा गया है। ध्यान रखिएगा, नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा। प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किस नदी को देवीतमा कहा गया है, या मातेतमा कहा गया है, या नदीतमा कहा गया है, तो वो सरस्वती नदी को। अगर पूछ ले सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी सरस्वती नदी। पर यदि सबसे महत्वपूर्ण नदी या सर्वाधिक वर्णित नदी पूछ ले तो वो हो जाएगी सिंधु। इसके अलावा आपसे ये आधुनिक नाम पूछे जा सकते हैं, अस्किनी का चिनाब, शतुद्री का सतलुज, परुष्णी का रावी, विपाशा का व्यास। वहीं अगर आपसे कुभा का वर्तमान नाम पूछ ले तो वो हो जाएगा काबुल। कुर्मु का वर्तमान नाम पूछ ले तो वो नदी, ये नदी हो जाएगी आपकी कुर्रम। और सुवालू का वर्तमान नाम पूछ ले तो ये नदी हो जाएगी आपकी स्वात। इसमें से ये जो कुभा है, या ये जो कुर्मु है, ये जो सुवालू है, ये तीनों नदियां अफगानिस्तान की हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, या यजुर्वेद से? देखिए हमने अभी चर्चा करी कि जो उपनिषद थे उनसे हमें किस बारे में पता चलता है, तो ये दर्शन शास्त्र के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इसके अलावा हमने पहले सामवेद को देखा था। सामवेद संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी इससे हमें संगीत शास्त्र की बारे में पता चलता है। इसके अलावा एक प्रश्न हमने पिछले वीडियो में अथर्ववेद का देखा था, जिसमें हमें जादू टोने के बारे में पता चलता है। जादू टोना, तंत्र माया, इन सभी की चर्चा में अथर्ववेद से मिलती है। इसी वजह से अथर्ववेद को त्रयी का हिस्सा नहीं माना गया था। जबकि यज्ञ संबंधी विधि विधान या कर्म कांडों के विषय में यदि पूछा जाए तो उसके बारे में जो हमें वर्णन मिलता है वह यजुर्वेद से मिलता है। किससे मिलता है? यजुर्वेद से। वहीं वेद को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए आसान भाषा में जिन ग्रंथों की रचना की गई है उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। यानी वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। और वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ये चारों वैदिक साहित्य का हिस्सा हैं। बात करें हम यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक है कृष्ण शाखा और एक है शुक्ल शाखा। देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में एक प्रश्न मैंने आपको दिया था कि निम्न में से कौन सा वेद ऐसा है जो चंपू शैली में लिखा गया है। उस प्रश्न का उत्तर था यजुर्वेद। चंपू शैली क्या होती है? चंपू शैली का तात्पर्य है कि काव्य और पद्य इन दोनों ही शैलियों का प्रयोग जब किया जाता है तो उसे चंपू शैली कहते हैं। तो यजुर्वेद जनरल टर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो चंपू शैली में लिखा गया है। बाकी के सभी वेद काव्य शैली में लिखे गए हैं, पर यजुर्वेद चंपू शैली में लिखा गया है। लेकिन पर्टिकुलरली यदि आपसे कृष्ण यजुर्वेद पूछ ले तो कृष्ण यजुर्वेद पद्य शैली में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद चंपू शैली में लिखा गया है। इसी वजह से सिर्फ यजुर्वेद पूछा जाए तो वो चंपू शैली में लिखा गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? वो ये है कि वाजस्नेयी संहिता किसे कहा जाता है? तो यजुर्वेद के शुक्ल शाखा को ही वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कई प्रश्न छुपे हुए हैं, तो इसे आप अच्छे से कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रसिद्ध दशराजन युद्ध
निम्न में से किस नदी के किनारे लड़ा गया? देखिए, वैदिक काल का बहुत ही फेमस युद्ध, वैदिक काल में हमें युद्ध नहीं पढ़ने होते, पर एक युद्ध आपको पढ़ना है, वो है दशराजन युद्ध। दशराजन युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। वर्तमान नाम बात करें तो ये हो जाएगी रावी नदी। देखिए, शतुद्री का वर्तमान नाम क्या होता है? सतलुज नदी को ही प्राचीन काल में या वैदिक काल में शतुद्री कहते थे। विपाशा किसका हो जाता है? ये हो जाता है व्यास नदी का। जबकि बात करें अस्किनी की तो ये हो जाता है आपका चिनाब नदी का। अभी अभी हमने कुछ प्रश्न पहले ये सारी चर्चाएं करी हैं। तो इसमें से जो दशराजन युद्ध है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया है? तो ऑप्शन में रावी नदी हो सकता है या परुष्णी नदी हो सकता है। दोनों ही जो आपको मिल जाए वो सही कर लीजिएगा। हुआ क्या था दोस्तों, एक जो है राजा सुदास थे, राजा सुदास, ये जो जन था वैदिक काल में, जो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई होती थी वो जन कहलाती थी। महाजनपद या जनपद, जनपदों का ही विकास नहीं हुआ था, महाजनपद तो और बाद में आएंगे। तो महाजनपद नहीं हुआ करते थे, जनपद भी नहीं हुआ करते थे। जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो जन होती थी। और जन में भी एक जन कौन सा था? वो था आपका त्रित्सु जन। त्रित्सु जन में भरतवंशी राजा सुदास का राज्य था, जिनके पुरोहित थे वशिष्ठ। उनके विरुद्ध 10 राजाओं ने युद्ध की घोषणा कर दी, 10 राजाओं ने। और इन 10 राजाओं का जो नेतृत्व जो पुरोहित कर रहे थे वो कौन थे? वो थे आपके विश्वामित्र। ये वही विश्वामित्र हैं दोस्तों जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना करी है, ऋषि विश्वामित्र। ये 10 राजाओं का नेतृत्व कर रहे थे। जबकि सुदास, राजा सुदास के साथ कौन से ऋषि थे? तो वो थे वशिष्ठ ऋषि। और इस दशराजन युद्ध में विजयी कौन रहा? तो ये राजा सुदास विजयी रहे। ये 10 राजा पराजित हो गए और वैदिक काल में राजा सुदास की या फिर हम कह रहे हैं त्रित्सु जन की का प्रभुत्व स्थापित हो गया इस दशराजन युद्ध में विजय के बाद। तो ये दशराजन युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो ये लड़ा गया है आपका परुष्णी नदी के या रावी नदी के किनारे पर। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल का सबसे प्रमुख अपराध क्या था? देखिए, वर्तमान काल में सबसे प्रमुख अपराध क्या माना जाता है? वर्तमान काल में सबसे प्रमुख अपराध हत्या माना जाता है। थोड़ा और इसके अलावा अगर मैं हत्या वगैरह को छोड़ दूं, हत्या को, चोरी को छोड़ दूं, तो सबसे बड़ा अपराध हम किसे मान लेंगे? देखिए, स्त्री के साथ दुर्व्यवहार, हत्या और चोरी, इन सभी को छोड़ दें। यदि सिविल अपराधों में हम बात करें तो हम मान लेंगे संपत्ति पर कब्जा करना। क्यों? क्योंकि इन सभी के बाद आज के समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है प्रॉपर्टी, यानी भूमि। संपत्ति कैसे मानते हैं? फलाने के पास में कितनी ज्यादा जमीन है, फलाने के पास में कितने ज्यादा खेत हैं, कितना बड़ा घर है, उससे आज के समय में अमीरी का, आर्थिक संपन्नता का पता लगता है। परंतु वैदिक काल में ये जो भूमि हुआ करती थी ये गौण थी, ये आर्थिक संपन्नता का आधार नहीं थी। क्यों? क्योंकि जमीन तो बहुत पड़ी थी, कहीं भी जाके कि आप अपना घर बना लीजिए, जनसंख्या उतनी ज्यादा हुआ नहीं करती थी, तो भूमि महत्वपूर्ण नहीं थी। जो महत्वपूर्ण थी वो क्या थी? पशुधन। जिसके पास में जितना ज्यादा पशुधन होगा वो उतना ही अमीर माना जाएगा। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होंगी, पशुओं में भी सबसे इंपॉर्टेंट गाय, ध्यान रखिएगा। इसी वजह से वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया है, यानी इसे मारा नहीं जा सकता। और यदि इसे मार लिया ना, इसे मार दिया, वो सबसे बड़ा अपराध हो जाएगा। मारना तो बहुत दूर की बात है, केवल इसकी चोरी भी कर ली गई ना, देखिए यहाँ पे पशुधन की हत्या लिखा होता तो वो भी हमारा सही उत्तर होता, पर यदि इसकी चोरी भी कर ली गई ना तो वो भी सबसे प्रमुख अपराध है। पशुधन की चोरी करने के लिए भी आपको मृत्युदंड दिया जा सकता था, यानी गाय की चोरी अथवा हत्या, पशुधन में भी सबसे इंपॉर्टेंट गाय है, तो गाय की चोरी अथवा हत्या पर मृत्युदंड का प्रावधान था। और वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था, यानी ना मारे जाने योग्य। चलिए, दहेज तक में गाय दी जाती थी, यानी जब पिता अपनी पुत्री का विवाह करता था, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी, पर उस समय में पिता प्रेम स्वरूप अपने पुत्री को गाय भेंट करता था। यह बात ध्यान रखिएगा। तो गाय उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। गायों के लिए सबसे ज्यादा युद्ध लड़े गए हैं। महाभारत में भी एक वर्णन आता है ना, जब पांडव विराट नगर में अपना अज्ञातवास निभा रहे थे, तो अज्ञातवास के अंतिम दिन
कौरवों ने यानी दुर्योधन की सेना ने विराट पर आक्रमण कर दिया और सबसे पहले क्या चुराया था, विराट की गायें चुरा ली थी। यानी उस समय इंपॉर्टेंट क्या था, गाय थी। जानते थे कि यदि किसी नगर की गोधन चोरी हो गई तो वो नगर कमजोर हो जाएगा। उस समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोधन था, तो इसी वजह से उस गोधन की रक्षा करने के लिए पांडवों को युद्ध में सामने आना पड़ेगा और उनका अज्ञातवास विफल कर दिया जाएगा। ये सभी योजनाएं बनाई गई थी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, गोधन था। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राज्य की जनता द्वारा स्वेच्छा से राजा को भेंट दी जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था, बलि, कर, मांग या भेंट। तो ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बलि। देखिए वैदिक काल में बात करें अगर ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल में जो राजा होता था जिसे हम गोप कहते थे, ये भूमि का स्वामी नहीं होता था, भूमि का स्वामी नहीं होता था। यानी राज्य की भूमि इसकी नहीं होती थी, ये भूमि का स्वामी नहीं होता था, ये केवल एक नेतृत्वकर्ता होता था, नेतृत्वकर्ता और युद्ध का नेता। यानी जब किसी से लड़ाई होगी तो आप नेतृत्व करोगे, आप नेता होगे, आप सेनापति होगे, भूमि के स्वामी नहीं हो आप। यानी भूमि से अर्जित आय का कोई हिस्सा आपको नहीं मिलने वाला। जैसे टैक्स के रूप में आगे के समय में जब हम कई प्रकार के कर पढ़ेंगे, तो जब जमीन से जो कर पैदा होता था, भू राजस्व पैदा होता था, उसका 1/3 और कभी कभी आधा तक राजा के पास जाता था। लेकिन वैदिक काल में ऐसा कोई टैक्स राजा को प्राप्त नहीं होता था, बस जनता चाहे तो अपनी इच्छा से राजा को भेंट दे सकती थी, जिसे बलि कहा जाता था। हालांकि धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जो राजा है ये भूमि का स्वामी बन गया और ये जो बलि है ये अनिवार्य कर दी गई, यानी अब ये स्वैच्छिक नहीं रह गई। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि ये जो बलि है जो ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक थी, उत्तर वैदिक काल आते आते ये क्या हो गई, अनिवार्य हो गई। और उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा का पद वंशानुगत हो गया, राजा भूमि का स्वामी भी बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, आपको मजा आ रहा होगा, कंटेंट आपको दमदार लग रहा होगा। लग रहा है तो लाइक ठोको ना बेटा, भैया दोस्तों मेरे लाइक तो ठोको ताकि मुझे पता लगे कि आपको पसंद आ रही है, वरना लाइक नहीं आएंगे तो मैं क्या सोचूंगा मेरे कंटेंट में ही कोई कमी है। सुधार तो मैं करूंगा दोस्तों, अगर कमी है तो आप मुझे बताइए, पर यदि मजा आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आपकी तरफ से कुछ तो रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ठोकिए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, इन तीनों वेद की रचना कब हुई है, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। जिसमें से ये जो यजुर्वेद है ये पूरी तरीके से आप मान लीजिए ऋग्वेद पर ही आधारित है, सॉरी यजुर्वेद नहीं, सामवेद। सामवेद जो है वो पूरी तरीके से ऋग्वेद पर आधारित है। ये आप ऐसे मान लीजिए कि कॉपी कर ली गई है, चीटिंग कर ली गई है, नकल कर ली गई है। ऋग्वेद में कुल 1810 ऋचाएं हैं, इसमें से 75 ऋचाएं तो इसकी अपनी हैं, बाकी सभी की सभी सीधे ऋग्वेद से उठा ली गई है। पता नहीं क्यों इसकी रचना करी गई, सीधे 75 ही ऋचाएं लिख देते ना, बाकी की सभी ऋचाएं आपने ऋग्वेद से उठा ली हैं। तो ऋग्वेद पर कौन सा ग्रंथ आधारित है, सामवेद आधारित है। सामवेद जो भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ भी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कौन सी थी, कुल, ग्राम, विश या जन। देखिए वैदिक काल की अगर राजनीतिक इकाइयों के बारे में बात करें तो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल थी, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद होता था विश और विश के बाद जन। जनपद नहीं हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, जनपद भी नहीं होते थे, महाजनपदों का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। पहले जनपद बनेंगे तभी तो महाजनपद बनेंगे। तो जनपद और महाजनपद वैदिक काल में नहीं होते थे। वैदिक काल की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो जन होती थी, जिसका हेड कौन होता था, गोप। जो राजा होता था उसे क्या कहते थे, गोप। और ध्यान रखना ये ऋग्वैदिक काल की यदि बात करें तो भूमि का स्वामी नहीं होता था, बल्कि केवल युद्ध का नेतृत्व करता होता था। उत्तर वैदिक काल आते आते ये
भूमि का स्वामी भी बन गया। सबसे छोटी इकाई की बात करें तो कुल या परिवार, और इसका जो मुखिया होता था वह कहलाता था कुलप, जबकि ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामीणी, और विश्व का मुखिया क्या कहलाता था, ये कहलाता था विश्वपति। तो सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो कुल, सबसे बड़ी इकाई पूछ ले तो जन, और जन और कुल के मध्य की इकाई पूछ ले तो ग्राम, और ग्राम और जन के मध्य की इकाई पूछ ले तो विश्व, कुल और विश्व के जन के मध्य की इकाई पूछ ले तो ग्राम। इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुल। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा थी। गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार, मंत्री परिषद या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा। देखिए वैदिक युग में आप 3 प्रकार की सभाएं पढ़ते हैं। एक तो होती थी सभा, एक होती थी समिति, और एक होती थी विदत। जिसमें से विदत तो विद्वानों की सभा थी, इसका तो उतना ज़्यादा रोल था नहीं, विद्वानों की सभा थी, प्रशासन में रोल नहीं था। विद्वानों की सभा थी, मतलब ज्ञान वगैरह को विकसित करने के लिए इस समिति का, इस सभा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन ये जो सभा और समिति हैं ये प्रशासन में अहम योगदान निभाती थी। इसमें भी ये जो सभा होती थी ये राजा के निकटवर्ती संबंधी होते थे, या फिर समाज के जो प्रभुत्व लोग थे, जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, जो ज्ञान से संपन्न थे, ऐसे लोग, या जो राजा के निकटवर्ती संबंधी होते थे, ऐसे लोगों से मिलकर के सभा की रचना होती थी, जिसे वर्तमान आप मान लीजिए मंत्री परिषद। और ये जो समिति होती थी ये सर्वसाधारण की सभा थी, सर्वसाधारण की सभा, यानी जन के सभी लोगों से मिलकर के समिति बनती थी। जैसे कि ग्राम सभा नहीं होती पंचायतों में, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए, यानी सभी व्यक्तियों को यदि जोड़ लिया जाए तो बन जाती थी समिति। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलकर के बनती थी सभा, और विद्वानों की सभा क्या कहलाती थी, वो कहलाती थी विदत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मंत्री परिषद। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निम्न में से कौन सी प्रथा प्रचलन में थी? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह या सती प्रथा? तो दोस्तों देखिए, ऋग्वैदिक काल की जब भी बात की जाए ना तो समझ लेना सब कुछ अच्छा है। उत्तर वैदिक काल में कुप्रथाओं का जन्म हुआ है, ऋग्वैदिक काल में सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो आप देख लीजिए, बाल विवाह कुप्रथा है या अच्छी प्रथा है? बाल विवाह एक कुप्रथा है। इसका तात्पर्य है कि ऋग्वैदिक काल में इसका प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा भी एक कुप्रथा है। देखिए, जो लोग पर्दा प्रथा मानते हैं, अगर वो इसे एक अच्छी प्रथा बता देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। पर्दा प्रथा वास्तव में एक कुप्रथा है, ऋग्वैदिक काल में इसका प्रचलन भी नहीं था। सती प्रथा भी एक कुप्रथा है, ऋग्वैदिक काल में इसका प्रचलन भी नहीं था। देखिए, ऋग्वेद में सती प्रथा का, सती होने का वर्णन आया है, लेकिन सती प्रथा प्रचलन में नहीं थी। दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि बात कर ले सती होने के बारे में, जो सब वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसके सबसे पहली बार जो साक्ष्य मिलते हैं ना, वो गुप्त काल में जाकर के मिलते हैं। यानी न तो सिंधु सभ्यता में सती होने के कोई साक्ष्य मिलते हैं, न वैदिक काल में, न बुद्ध काल में, न जैन काल में, न जनपदों के काल में, न महाजनपदों के काल में, न मौर्य काल में, न मौर्योत्तर काल में। इसके जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं वो बहुत बाद में जाकर के गुप्त काल में मिलते हैं। यानी कि वैदिक समय में सती प्रथा भी प्रचलन में नहीं थी। जबकि विधवा पुनर्विवाह, देखिए विधवा विवाह से तात्पर्य विधवा पुनर्विवाह से है। ये जो प्रथा, ये एक अच्छी प्रथा है ना, एक महिला जो विधवा हो गई है उसको अपना जीवन सुधारने का फिर से मौका मिले, वो विवाह कर सके अपनी इच्छा के अनुसार। तो विधवा विवाह एक अच्छी प्रथा है। यानी ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह प्रचलन में था। देखिए, स्त्री को ऋग्वैदिक काल में बहुत सम्मान दिया जाता था। स्त्री को जाय देशतम कहा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसे टिक कर लीजिए आप।
जायदेस्तम निम्न में से किसे कहा गया है? कभी ना कभी टकराएगा आपसे। तो ऋग्वैदिक काल में जायदेस्तम स्त्री को कहा गया है। इसका तात्पर्य होता है स्त्री ही घर है, यानी कि एक मकान को घर बनाने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता पड़ती है। यानी स्त्री की जो स्थिति थी ऋग्वैदिक काल में वो अच्छी थी। धीरे धीरे आगे चल के जो आगे आने वाले काल हैं उसमें स्त्री की स्थिति में निम्नता आती चली गई। ऋग्वैदिक काल में स्त्री सभा की सदस्य हुआ करती थी। ये जो सभा और समिति है ना, इसकी सदस्य हुआ करती थी। पर उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्री को इन सभा और समितियों से निकाल दिया गया। यानी आगे आने वाले काल में स्त्री की स्थिति में निम्नता आती चली जाएगी, उनकी दुर्दशा का काल प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में स्त्री को जायदेस्तम कहा गया है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्रचलन में नहीं थी, जबकि विधवा पुनर्विवाह जैसी प्रथा ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में थी। चलिए अगला प्रश्न है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्य के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। देखिए सबसे छोटी इकाई होती थी कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व और विश्व के बाद जनपद और महाजनपद ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ करते थे। तो ये जो जन हैं इनमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण जन थे, 5 जन जो सबसे बड़े थे, उन्हें पंचजन्य के नाम से जाना जाता है। 16 प्रकार के महाजनपद मिलेंगे ना आपको आगे चल के आगुंतर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय में, वो 16 महाजनपद आप पढ़ते हैं, पर पंचजन्य के विषय में आप पढ़ना भूल जाते हैं। तो प्रश्न एक बार आया भी है और भविष्य में आ भी सकता है। ये आया हुआ प्रश्न है तो भविष्य में पुनः आ सकता है। तो पंचजन्य आपको पता होने चाहिए। पंचजन्य कौन कौन से हैं? यदु, पुरु, तुर्वस, अनु और द्रह्यु। ये पांचों आपको याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। कीकट पंचजन्य का हिस्सा नहीं है तो इसे आप हटा दीजिए। बाकी यदु, पुरु, तुर्वस, अनु और द्रह्यु ये पंचजन्य का हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक नदी कुभा निम्न में से किस देश में प्रवाहित होती थी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन। नदियों के बारे में मैंने कई बार चर्चा कर दी। सर्वाधिक वर्णित नदी या सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु, सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती, इसके अलावा अस्किनी जिसे चेनाब कहा जाता था, शतुद्री जिसे सतलुज कहा जाता था, परुष्णी जिसे रावी कहा जाता था और विपाशा जिसे कहा जाता है, विपाशा जिसे वर्तमान में व्यास कहा जाता है। इसके अलावा आपने कुभा पढ़ा, कुभा का वर्तमान नाम क्या था? काबुल। इसके अलावा क्रुमु, क्रुमु का वर्तमान नाम क्या है? कुर्रम। और एक नदी थी सुवालू, सुवालू का वर्तमान नाम क्या है? स्वात। और ये जो काबुल नदी है, कुर्रम नदी है और ये जो स्वात नदी है ये कहाँ प्रवाहित होती हैं वर्तमान में? ये प्रवाहित होती हैं आपकी अफगानिस्तान में। तो ध्यान रखिएगा, कुभा, क्रुम और सुवालू ये तीनों नदियां वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि अफगानिस्तान में प्रवाहित होती है। यानी अफगानिस्तान में भी प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति का, वैदिक सभ्यता का ही विकास था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? देखिए इसे पहले आप कीजिए इंपॉर्टेंट क्यों करना है? क्योंकि इस प्रश्न के से संबंधित प्रश्न को आप गलत कर देंगे अगर आपने ये प्रश्न रट लिया तो। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, वे 4 वर्ण कौन से हैं? वे 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, इसके अलावा क्षत्रिय, इसके अलावा एक हो जाएगा वैश्य और एक हो जाएगा शूद्र। देखिए ऋग्वैदिक काल में इन चारों ही वर्णनों का उल्लेख नहीं था। हालांकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी वर्ण समाज में विद्यमान थे, पर वे सभी के सभी वर्ण कर्म आधारित थे, वेद में इसका उल्लेख नहीं था। अब आप कहोगे सर लिखा तो है ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? बिल्कुल मिलता है। किस मंडल में मिलता है? 10वें में। क्या इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है? नहीं, इसकी रचना तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हुई है। याद कीजिए, पहले मंडल और 10वें मंडल की जो रचना है वह उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसका मतलब है कि ऋग्वैदिक काल में ये चारों वर्ण वर्णित नहीं थे वेदों के अंदर।
ये चारों वर्ण उत्तर वैदिक काल में हुए हैं और उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज की स्थिति में निम्नता आ रही है कि नहीं आ रही। ये जो वर्ण हैं ये जन्म आधारित हो गए हैं कर्म आधारित से। अब कैसे हो गए ये हो गए जन्म आधारित। प्रारंभ में कैसे थे, प्रारंभ में या ऋग्वैदिक काल में कैसे थे, कर्म आधारित। पर इनकी रचना कब हुई है, मतलब कौन से मंडल में मिलती है, 10वें मंडल में, और 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। और 10वें उत्तर वैदिक काल में भी यदि मैं आपसे बात करूं, आगे चल के आपको एक सूत्र काल के विषय में चर्चा में करूंगा। वास्तव में ये सूत्र काल में इन चारों वर्णों के बारे में उल्लेख किया गया है 10वें मंडल में। सूत्र काल जो कि उत्तर वैदिक काल का भी सबसे अंतिम समय है, यानी इसको गिना जाता है 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। देखिए 600 ईसा पूर्व के बाद वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाती है, तो 800 ईसा पूर्व से जो 600 ईसा पूर्व है जो अंतिम समय है, जिसे सूत्र काल या धर्मशास्त्रों का काल कहते हैं, जब ये पुराण वगैरह लिखे गए थे, उस काल में इन चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वैदिक काल में नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा था इस प्रश्न को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि जब संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि चार वर्णनों का उल्लेख किस काल में हुआ है, तो क्योंकि हमें पता होता है ऋग्वेद में लिखा हुआ है तो हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल में, गलत हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। और यदि ऑप्शन में उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, सूत्र काल सब कुछ दे रखा हो तो उत्तर क्या हो जाएगा, सूत्र काल। क्यों, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में भी जो एक काल मेन काल है, सूत्र काल, पर्टिकुलर काल है, वो उसका अगर ऑप्शन में नाम दिया हुआ है तो आपको वही टिक करना होगा। तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, आंखें खुली करके कीजिएगा, वरना एक गलती आपको सिलेक्शन से कोसों दूर कर देती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी विदुषी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना करी। देखिए ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, उन्हें जायदेस्तम यानी स्त्री ही घर है कहा जाता था, अभी अभी हमने पढ़ा। कैसे पता लगता है हमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, क्यों, क्योंकि स्त्रियां सभा और समिति का हिस्सा हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में। यहां तक कि उन्होंने वेद में, ऋग्वेद में मंत्रों तक की रचना करी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्त्रियां हुआ करती थी उस समय में। लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, चपला और विश्वसारा, ये नाम हमें मिलते हैं वैदिक कालीन स्त्रियों के। तो पूछा जाता है निम्न में से कौन वैदिक कालीन स्त्री है, तो लोप मुद्रा, घोषा, सिक्ता, पाला, चपला, विश्वतारा, जिसमें से लोप मुद्रा जो थी वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ये अगस्त्य ऋषि वही हैं जिन्होंने द्रविड़ देश का या दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से किस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया या द्रविड़ देश का आर्यीकरण किया, वो उत्तर हो जाएगा अगस्त्य ऋषि। और उन्हीं अगस्त्य ऋषि की एक पत्नी थी लोपमुद्रा, जिन्होंने वेद मंत्र तक की रचना करी है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोपमुद्रा। चलिए अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में या बलि और कर्म कांड में। तो ध्यान रखिएगा मूर्ति पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में तो प्रचलित थी, पर वैदिक काल में इसका प्रचलन नहीं था, यानी इसका प्रचलन समाप्त हो गया था। सिंधु घाटी में प्रचलित, सभ्यता में प्रचलित। और एकेश्वरवाद तो था ही नहीं। कई सारे देवताओं का हमें वर्णन मिलता है, जैसे कि अग्नि हो गए, अग्नि हो गई, इंद्र हो गए, मित्र हो गए, नासत्य हो गए, कई सारे देवताओं का वर्णन मिलता है। तो एकेश्वरवाद नहीं था। देवी पूजा भी उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थी, पर यजुर्वेद में कर्म कांडों का वर्णन मिलता है। बलि और कर्म कांड उस समय में प्रचलित थे, यज्ञ विधियां संपन्न की जाती थी। यानी ऋग्वैदिक काल में जो जनता थी वह मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, वह करती थी बलि और कर्म कांड में। चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है। देखिए आगे जब इतिहास आएगा ना तो उसमें हम निष्क पढ़ेंगे, ये एक सिक्का है, सोने का सिक्का। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये सोने का सिक्का नहीं था, बल्कि ये गले में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण यानी कि गले का हार था। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, यह आभूषण था गले का। चलिए अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ में सबसे पहले गोत्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। ध्यान रखिएगा गोत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता था वो आज की तरह परिवार से नहीं जुड़ा होता। जैसे आज के पूछते ना आपका सरनेम क्या है, सरनेम क्या है, आप किस गोत्र के हो। आप विशेषता जो आपके घरों में कथा वगैरह होती थी, यदि आप हिंदू धर्म से ये संबंधित हो तो जब इस कथा करते हो, आप सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह करते हैं या कोई भी पूजा होती है तो पंडित कहता है ना आप अपने गोत्र का नाम लीजिए।
तो वो जो गोत्र शब्द है जो आज एक परिवार की विशेषता से जुड़ा हुआ है, वैदिक काल में इस गोत्र का तात्पर्य होता था वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था या गाय पाली जाती थी। धीरे धीरे ये परिवार की पहचान बन गई। तो ये जो गोत्र शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसके वेद में होता है? ऋग्वेद में होता है। लिख लीजिएगा यहां पर गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? देखिए सभा जो कि विशिष्ट लोगों की सभा होती थी, राजा के निकटवर्ती संबंधियों की सभा उसमें हुआ करते थे, समाज के प्रभुत्व वर्ग उसमें हुआ करता था, पढ़ा लिखा वर्ग या आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग, और समिति जो सर्वसाधारण की सजा होती थी, सभा होती थी। इन दोनों को ही अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में प्रजापति का तात्पर्य क्या है? प्रजापति का तात्पर्य आप यहां राजा से समझ लीजिए, और सभा और समिति राजा को निरंकुश होने से बचाती थी, राजा पर नियंत्रण स्थापित करती थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में समाप्त होते होते राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, सभा और समिति की शक्ति में कमी आई थी, पर फिर भी ये राजा पर नियंत्रण रखती थी, राजा को पूरी तरह निरंकुश होने से बचाती थी। इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसमें? तो अथर्ववेद में। ध्यान रखिएगा अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। वेद त्रयी में कौन कौन शामिल है? तो अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये वेद त्रयी में शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता कौन सा है? देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता हैं इंद्र। देखिए इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये सभी देखिए आपने कहीं तो पढ़े होंगे। आई थिंक बोगज गई अभिलेख में मैंने ये आपको पढ़ाए थे। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता कौन से हैं? वो हैं इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था, पुरंदर। इसके अलावा इंद्र को युद्ध का देवता, देखिए मैं ऐसे प्रश्न आपको बनाऊं तो बहुत सारे बन जाएंगे। पुरंदर निम्न में से किसे कहा जाता है? युद्ध का देवता किसे कहा जाता है? तो प्रश्नों की संख्या को आप कम से कम रखिए और उनकी एक्सप्लेनेशंस को ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए। तो पुरंदर किसे कहा जाता है? ऋग्वेद में इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है, या फिर युद्ध का देवता, ये भी इंद्र को ही कहा जाता है। इंद्र ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। देखिए आगे चल करके विष्णु, महादेव, ब्रह्मा ये महत्वपूर्ण बन जाएंगे, पर यदि ऋग्वैदिक काल की बात करें, देखिए यहां मैं सिर्फ आपको वो पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको धर्म नहीं पढ़ाने आया, तो इस बात पर हम वाद विवाद नहीं करेंगे कि अनंत काल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश विद्यमान रहे हैं। मैं भी सनातन धर्म से यकीन रखता हूं और मैं भी ये मानता हूं कि सृष्टि की जो रचना है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश से हुई है, लेकिन उससे मुझे एग्जाम में यहां एक नंबर नहीं मिलने वाला। तो नंबर हमें मिलेगा ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता कौन से हैं? वो हैं इंद्र। इंद्र को पुरंदर या युद्ध के देवता के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन में मैं यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कर दूं तब भी आपको इंद्र को ही टिक करना है। इंद्र पुरंदर या युद्ध के देवता के नाम से जाने जाते थे। ऋग्वेद में 250 मंत्रों में इनका वर्णन है। अगर दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता पूछ लिया जाए, दूसरे कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अग्नि। इंद्र का वर्णन 250 मंत्रों में है, जबकि अग्नि का वर्णन 200 मंत्रों में। हम तो वर्णन के अनुसार चलते हैं। सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, इसलिए हम मानते हैं सिंधु सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि सबसे पवित्र तो सरस्वती है। उसी प्रकार इंद्र का वर्णन सर्वाधिक मंत्रों में आया है, 250 मंत्रों में आया है, इसलिए इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। दूसरे नंबर पे अग्नि है, जिनका वर्णन 200 मंत्रों में आया है, इसलिए दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अग्नि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। गायत्री मंत्र का जो सबसे पहले उल्लेख हुआ है, आसान सा प्रश्न है, उनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सविता देवी को और सूर्य देव को। सविता देवी को और सूर्य देव को गायत्री मंत्र समर्पित है। इनकी रचना किसने करी है? तो ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र ने, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी है। ये विश्वामित्र कौन है? कहां पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा होगा दशराजन युद्ध में। 10 राजाओं के पुरोहित थे विश्वामित्र। वहीं विजित राजा सुदास के पुरोहित थे वशिष्ठ ऋषि। और जीता कौन? विजित राजा लिख रहा है, मतलब जीता कौन था? सुदास जीते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किस काल में अछूत की अवधारणा का विकास हुआ है? देखिए अभी हमने पढ़ा था ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है, 4 वर्णों का उल्लेख है, ये अभी हमने पढ़ा। ये जो 10वां मंडल है ये उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है, उत्तर वैदिक काल में, यानी कि अछूत, शूद्र को अछूत माना जाता है, तो अछूत की अवधारणा का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। यह प्रश्न का उत्तर सही हो जाता, लेकिन विशेषता इसमें सूत्र काल दिया हुआ है। उत्तर वैदिक काल का ही जो सबसे अंतिम हिस्सा था, यानी 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, इस काल को सूत्र काल के नाम से या धर्मशास्त्र के काल के नाम से जाना जाता है, धर्मशास्त्र का काल। देखिए इस समय में पुराणों की इन सब की रचना हुई है। अगर आपसे पूछ लूं मैं पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या, तो ध्यान रखिएगा पुराणों की संख्या 118, ये संख्या याद रखा करिए। वेद कितने? 4, पुराण कितने? 118, उपनिषद कितने? 108, वेदांग कितने? 6। तो ये जो सूत्र काल है, इसी समय में ये 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है और अछूत की अवधारणा का विकास हुआ है। यदि उत्तर में सूत्र काल की जगह धर्मशास्त्र का काल लिखा होता तो वो सही उत्तर हो जाता। धर्मशास्त्र का काल नहीं लिखा होता, तब ऐसी स्थिति में हमारा सही उत्तर क्या होता? उत्तर वैदिक काल में। सपोज कीजिए उत्तर वैदिक काल भी नहीं लिखा हो, सीधे लिखा हो वैदिक काल में, मौर्ययुगीन काल में, गुप्त काल में, तब हम वैदिक काल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो ऑप्शन के हिसाब से हमारे उत्तर बदल जाते हैं। चलिए आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद और वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? देखिए वेदांत नहीं, वेदांग की बात हो रही है। 6 वेदांग हमने पढ़े थे, तो जीविकोपार्जन हेतु वेद और वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक था उसे उपाध्याय कहते थे। आज की तरह से आप प्राइवेट ट्यूटर समझ लीजिए। होत्र क्या होता था? होत्र होता था ऋग्वेद का ऋत्विज, यानी ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला होत्र या होता कहलाता था। वहीं सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता था। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अर्धवर्यु यानी अथर्ववेद का ऋत्विज, सॉरी अथर्ववेद नहीं दोस्तों, यजुर्वेद का, इसको सही कर लीजिए, यजुर्वेद का ऋत्विज, यजुर्वेद, इसको सही कीजिएगा। यजुर्वेद का ऋत्विज क्या कहलाता था? अर्धवर्यु कहलाता था। जबकि जीविकोपार्जन हेतु वेद और वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। एक ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ऋग्वेद की रचना किस लिपि में हुई है अगर पूछ लिया जाए तो ब्राह्मी लिपि में हुई है। तो दोस्तों ये थे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हमने पूरे विस्तार से देखा। मैं देखूंगा वैदिक सभ्यता में यदि कुछ और प्रश्न बचते हो तो मैंने अगले वीडियो सेक्शन में लेकर के आऊंगा, अन्यथा हम जो है अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।